Today we are going to start new chapter that is 3D. ठीक है, अच्छा 3D में भी we will study two chapters that is straight line 3D में बात कर रहे हैं. +1 में हमने पढ़ा था वो था 2D में. Now we will study in 3D and second chapter will be plane. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद स्ट्रेट लाइन. ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं उनको जान लेते हैं. जैसे कि वेक्टर्स अच्छी तरह से आना चाहिए आप लोगों को. और 3D जैसे हम वेक्टर में ऐसे पोजीशन वेक्टर लाइक ऐसे लिखा हमने i + j + k. इसको 3D में हम ऐसे लिखेंगे 1 1 1. ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, दूसरा अब मान लो कोई भी वेक्टर लिखा है हमने लाइक कोई भी ले लो 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप. तो यहाँ पर i j k के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज आर डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है यहाँ पर? 2 3 4. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. एंड अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर ले लूँ, यूनिट वेक्टर लाइक इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. ये तो 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप. इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय ले लो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4 + 9 + 16 यानी अंडर रूट 29. ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, डेट इज 2/√29 2/√29 i कैप + 3/√29 j कैप + 4/√29 k कैप. गॉट इट. अब यहाँ पर i j k के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, these are direction cosines. Got it? तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर विल बी जो यूनिट वेक्टर के i j k के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस. Got it? आई होप ये समझ में आ रहा है आपको. यूनिट वेक्टर नहीं है तो i j k के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? डायरेक्शन रेशियोज. इतना समझ में आ गया. अब जैसे इसी में सेम डायरेक्शन में हम कुछ ले लें. यहाँ पर ये तो आपका क्या हो गया? एक यूनिट वेक्टर हो गया. दिस इज यूनिट वेक्टर. इसी की डायरेक्शन में कोई वेक्टर ले लें सेम डायरेक्शन में. ठीक, सेम डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर ले लें. वो कैसे लिया जाएगा? किसी भी स्केलर से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो. लाइक चलो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वेक्टर को. 2/√29 i कैप + 3/√29 j कैप + 4/√29 k कैप. ये इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर आ गया. ठीक है, सेम डायरेक्शन. यहाँ पे डायरेक्टर लिख दिया, डायरेक्शन है ये. ठीक है, तो यहाँ पर i j k के जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो क्या होंगे? वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे. यानी कि 3 × 2 we get 6/√29 i कैप + 9/√29 j कैप + 3 × 4 we get 12/√29. अच्छा, यहाँ पर क्या करना है? ये i कैप j कैप हटाओ. हम तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, ओनली डायरेक्शन कोसाइंस. तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस. अब मान लो इसी को मैंने √29 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया तो वी विल गेट दिस वेक्टर 2 3 4. तो यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो 2 3 4 हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है. सो डायरेक्शन रेशियोज आर 6/√29 9/2 √29 12/√29. ये चीज समझ में आती है. ठीक है,
आई होप कि समझ में आ गया है ये। और लाइक कोई भी वेक्टर है आपका, कोई भी फ्री वेक्टर है, पहले ही बताया था कि मैथमेटिक्स में वेक्टर्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, लाइक आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो 3D में क्या होगा, 3D में इसको हम एज अ फ्री वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, लाइक जैसे कि यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वन ये कौन से पॉइंट को शो कर रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो उसके लिए हम 1 तो ऐसे जाएंगे, फिर 2 ऐसे और 3 ऐसे, सो 1 2 3, यानी इस फ्री वेक्टर को हम एज अ पॉइंट, ठीक है, एज अ पॉइंट ट्रीट करेंगे ना, 3D में 1 2 3, ये हम ऊपर भी बोल चुके हैं फर्स्ट पॉइंट में। गॉट इट। और फ्री वेक्टर जैसे ये वेक्टर कौन सा बन गया आपका, ये ओ ए, ये वेक्टर बन गया, इट्स अ फ्री वेक्टर। तो इसको तो ऐसी ओ ए को उठा के मैं कहीं भी रख दूँ, सेम डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, तो इट्स अ फ्री वेक्टर, लाइक यहाँ रख दिया, ऐसे रख दिया। सही है, आई होप दिस मच इज सफिशिएंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिफाइन होने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो जैसे हमने 2D में पढ़ा +1 में, एक पॉइंट, ठीक, और किस डायरेक्शन में लाइन है, यानी उसका स्लोप चाहिए, यानी वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो वहां से स्लोप निकल जाए। तो अगर स्लोप, और स्लोप क्या डिफाइन करता है, डायरेक्शन। ठीक है, वो तो डायरेक्शन हो गई, लाइक ये डायरेक्शन हो गई, ठीक, किसी भी लाइन की डायरेक्शन हो गई। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो अब इसी डायरेक्शन में इसको यहाँ पे हमने इस पॉइंट से पास करा दिया, तो ये लाइन जो है वो यूनिकली डिफाइन हो गई। सेम इन 3D, तो एक तो हमें चाहिए डायरेक्शन, ठीक है, लाइक ये डायरेक्शन हो गई, फिर से वही, यहाँ पे कोई पॉइंट है स्पेस में, स्पेस इन द सेंस मतलब जहाँ भी हम लोग बैठे हैं, यूनिवर्स में मत पहुंच जाना। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इसी डायरेक्शन में हमने इसको इस पॉइंट से पास करा दिया, तो ये लाइन हमारी यूनिकली डिफाइन हो गई। सही है, तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है, एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a point, passing through a point, एक पॉइंट आपको दिया होगा, एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, पैरेलल टू अ वेक्टर। सही है, लाइक मान लो ये एक लाइन है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और इसके पैरेलल एक वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से ये इसके पैरेलल कोई वेक्टर हो गया। ये वेक्टर क्या किस लिए लिया है, सो डैट कि हमारी लाइन की डायरेक्शन डिफाइन हो जाए, तो इस डायरेक्शन में तो लाइन लेनी है। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन को हमने इस पॉइंट से पास करा दिया, तो हमारी ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन आ गई हमारी। तो अब इस लाइन के ऊपर हम कोई जनरल पॉइंट ले सकते हैं, लेट्स से बी ले लिया, ये हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पर ओरिजिन है ओ, इसको ज्वाइन किया, तो ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर आर है। अब डायरेक्शन ये वाली है, सो ए बी इज व्हाट, पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक, तो अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है तो कंडीशन क्या है, कैसे लिखते हैं हम इसको, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ऐसे लिखते हैं। ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट इज आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। गॉट इट, सो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर बी। सो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन की इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। गॉट इट, कैसी इक्वेशन है, जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है, बी के पैरेलल लाइन है और ए से पास हो रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आई।
लाइक देखो इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, लेट्स से 1 2 3, इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और किसी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। इस पॉइंट से तो अभी जैसे हमने जो जो इक्वेशन लिखी है लाइन की वेक्टर फॉर्म में लिखी है, तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, है ना। कैसे बनेगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब यहाँ पर कोई एक पैरेलल वेक्टर ले लो, पैरेलल वेक्टर ले लो, कोई भी ले लो, लाइक आपने ले लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो इस लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, इस लाइन की, ठीक, दिस लाइन विल बी वेक्टर आर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ए, दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया है। तो आगे चल के इस चैप्टर में हम थोड़ा शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे, लाइक 1 2 3 प्लस लैम्डा 1 1 1, ठीक है, इन शॉर्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कंपटीशन के लिए मतलब जल्दी कैलकुलेशन के लिए यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ नोटेशंस, ऐसे शॉर्ट में कर सकते हो, लेकिन अगर बोर्ड में आपको ने करना है तो वहाँ तो आपको तरीके से काम करना पड़ेगा, तमीज से, ठीक है, ऐसे बदतमीजी नहीं करनी है आपको। आई होप ये समझ में आ गई, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, इसी चीज को अगर हम 3D में कन्वर्ट करें, मतलब इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहे सेम चीज को, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब कार्टेशियन फॉर्म, और लेट्स से 3D कुछ भी बोल सकते हैं। CF का मतलब क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसे अभी हमने लाइन की इक्वेशन लिखी, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। कैसी लाइन की इक्वेशन है, जो किसी पॉइंट ए से पास हो रही है, तो किसी पॉइंट ए से पास हो रही है तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया x1 y1 z1, किसी वेक्टर बी के पैरेलल है, तो ये जो पैरेलल वेक्टर है इसके हमने डायरेक्शन रेशियोज ले लिए, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ले लिए, लेट से इसके हमने, ठीक, कोई भी ले लो A B C, ये ले लिए, और यहाँ पर इसको हम x y z ऐसे, ठीक है। तो जब कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा a, y इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्डा b, z इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा c, ऐसे। तो ये जो है दिस इज व्हाट कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। बट बुक्स वगैरह में यू विल फाइंड कि इस तरह से लिखा होगा, x माइनस x1, ये x1 इधर चला गया, a नीचे आ जाएगा लाइक दिस, देन यहाँ पर y माइनस वाई वन ओवर b इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर c, ठीक है। दिस इज व्हाट कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और इसी तरह से लिखना भी है, ठीक है। इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका ये है, बुक्स वगैरह में यू विल फाइंड कि इस तरह से लाइन की इक्वेशन लिखी है, दिस इज लाइन, कैसी लाइन है, विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर whose डायरेक्शन रेशियोज आर a b c, वो डायरेक्शन रेशियोज ऐसे नीचे लिखे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे मान लो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल है, ठीक है, इसी की अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, तो कैसे लिखी जाएगी, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई है ना, ये तो क्या है, वेक्टर फॉर्म है। अब इसी की अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो कैसे लिखें, तो x माइनस पॉइंट क्या है अब हमारे पास 1 2 3, तो x माइनस 1, ठीक, फिर y माइनस 2 z माइनस 3, ठीक है, बीच में इक्वल टू लगा लो, नीचे जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो, जो पैरेलल वेक्टर है ये b, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 1 1, तो नीचे 1 1 1 ऐसे लगा लो, तो ये बन गई आपकी क्या, कार्टेशियन फॉर्म। ये चीज समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, ठीक, तो मतलब क्वेश्चन में बोर्ड में तो ऐसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के, और जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वो यही रहेगी
इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। गॉट इट? यही बोला जाता है कि वेक्टर फॉर्म में लिखो, कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। तो कन्वर्जन तो आप खुद भी कर सकते हो, कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कर सकते हो और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एग्जांपल हमने ये लिखा 2x प्लस 3 ओवर, यहाँ पे कुछ भी लिख लो 5। ठीक है, देन x प्लस 2 ओवर लेट्स से 3 इक्वल्स टू 5, दिस इज नॉट x, y 5z प्लस 1 ओवर 2, ये लिख लिया। ठीक है, तो अब ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब बट अभी ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में तो दी है बट अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज अभी हमने जो ऊपर लाइन लिखवाई है आपको, उसमें तो यू कैन सी कि यहाँ पर एक्स वाई जेड के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले क्या किया, एक्स वाई जेड के साथ से जो भी कोफिशिएंट है उसको हटाया, फिर ये ऐसे लिखा जाएगा एक्स प्लस 3/2 बाय 5/2। ठीक है, दिस इज y प्लस 2 ओवर 3, दिस इज, यहाँ से भी 5 हटाओ, वी गेट z प्लस 1/5 ओवर 2/5। अब ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट क्या होगा आपका -3/2, बिकॉज बीच में माइनस होता है, यहाँ पे तो प्लस है, यानी कि ये होगा -3/2, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा -1/5, ये तो हो गया पॉइंट। ठीक है, यानी कि यहाँ से बन जाएगा आपका ये वाला पोजिशन वेक्टर। ठीक है, ये -3/2 आई कैप, देन -2 j कैप एंड -1/5 k कैप। समझ में आ रहा है? और जो पैरेलल वेक्टर है उसके ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 5/2, 3, 2/5। ठीक है, इससे क्या बनेगा आपका वेक्टर बी, यानी 5/2 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2/5 k कैप। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। तो जैसे आपको ये लाइन दी जाती है इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में, तो पहले तो आप सबसे पहले क्या करो, यही चेक करो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है भी या नहीं, यानी एक्स वाई जेड के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी आंख बंद करके मतलब काम करना मत शुरू कर देना, तो सबसे पहले यही चेक करना है। आई होप ये समझ में आ गया। दूसरा, जैसे हमने 2D में +1 में क्या पढ़ा था, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन पढ़ी थी। मान लो आपको 2 पॉइंट दे दिए ऐसे ए, और यहाँ से लाइन पास करा दी। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी। तो ऐसे 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलेगी उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन हो गई, है ना, और वो यूनिकली लिखी भी गई, मतलब यूनिकली बन गई, किसी पॉइंट से पास हो रही है, इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, डायरेक्शन भी डिफाइन हो गई उससे और यूनिकली लिखी गई। तो अब डायरेक्शन क्या है इसकी, मान लो अभी वेक्टर फॉर्म में बात करें, इसका पोजीशन वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर बी। तो ये जो वेक्टर होगा ए बी, तो बी माइनस ए। ठीक है, ये इसके पैरेलल वेक्टर होगा, तो बी माइनस ए। ठीक है, तो बी माइनस ए तो हो गई इसकी डायरेक्शन, ठीक, ए बी की। और अब ये किसी कोई भी एक पॉइंट ले लो, या तो ए ले लो या फिर बी ले लो, इससे पास हो रही है विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। अभी ये कॉन्सेप्ट जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट लिखवाया, कॉन्सेप्ट 1, उसी से लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं लेट्स सपोज, एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर बी माइनस ए, तो ये ऐसे लिखी जाएगी आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए। ठीक, तो ये इक्वेशन होगी। पॉइंट ए बी भी यूज कर सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है कौन सा यूज करना है, बी भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस लैम्डा, ठीक, बी माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी लिखें। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म होगी, ये अभी हमने किस में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है।
वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें कार्टेशियन फॉर्म में तो कैसे करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में, अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? ठीक, कार्टेशियन फॉर्म जैसे दो पॉइंट हो गए आपके पास, जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि ये इससे पास हो रही है ए और बी, इसको हमने बोल दिया लेट्स से x1 y1 z1, इसको बोल दिया हमने x2 y2 z2। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, और वी कैन से इन 3D। तो ये हो गया। तो जो पैरेलल वेक्टर बनाए, जो पैरेलल वेक्टर बनाए यहाँ पर ये वाला, ठीक है, वो कैसे बनेगा? ए बी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दीज आर व्हाट? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। अब कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो, लाइक ये वाला यूज कर लेते हैं। सो लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, x माइनस x1 ओवर डायरेक्शन रेशियो कौन सा आएंगे? x2 माइनस x1। ठीक है, देन y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। गॉट इट? और ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट बी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, x माइनस x2 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y2 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z2 ओवर z2 माइनस z1। ठीक है, कैसे भी यूज कर लें, समझ में आ? आई होप दैट इज क्लियर। एग्जाम्पल के लिए तो आप ऐसे देखो, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लिया, लाइक 1 2 3, फिर यहाँ कोई पॉइंट ले लिया लेट से बी, कुछ भी ले लिया आपने 1 0 2। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी। ठीक है, तो बहुत ईजी है। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में तो ये वाला पॉइंट यूज कर ले, x माइनस 1, ठीक, इक्वल्स टू y माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 3। नीचे डायरेक्शन रेशियोज आएंगे ए बी के, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, दिस इज 0 माइनस 2 माइनस 2, दिस इज 2 माइनस 3, वी गेट माइनस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0 लिखने का मतलब ये नहीं हो गया कि ये नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, ये तो एक लिखने का तरीका है। 0 इज वन डायरेक्शन रेशियो, 0 माइनस 2 माइनस 1, ये तो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, अब इसी चीज को अगर कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है ना। पॉइंट क्या है? 1 2 3, तो आर पॉइंट क्या है? 1 2 3, तो 1 2 3 देन प्लस लैम्डा। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? 0 माइनस 2 माइनस 1, तो 0 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, ये तो हमने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया, मतलब तरीके से लिखना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा 0 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। ये चीज समझ में आ गई? ये तो हो गई हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। नाउ आगे चलते, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइंस लेट कर लो। चलिए पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा लेट से b1। ठीक है, ये एक लाइन हो गई लेट से l1, और l2 ले लेते हैं हम लेट से वेक्टर a2 प्लस न्यू वेक्टर b2। ठीक है, ये हो गया। तो जी यहाँ पर इनके बीच का एंगल चाहिए, तो दो लाइंस है, तो इनके बीच का अगर एंगल चाहिए तो जो एंगल होगा दैट विल बी एक्चुअली एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा लाइक जैसे दिस इज L1, दिस इज L2, ये L2, L1 की जो डायरेक्शन है वो ये है B1। ठीक है, L2 की जो डायरेक्शन है वो ये है B2। तो इनकी डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा सेम एंगल होगा इनकी लाइन के बीच का, तो दिस विल बी एंगल बिटवीन B1 एंड B2। तो एंगल बिटवीन, ये लिख लो आप इसको, एंगल
between two lines is actually angle between their direction, ठीक है, their direction, सही है। तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। अब जब भी एंगल निकालना होता है दो डायरेक्शन के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में, हमने पहले ही बोला हुआ है कि हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। रीजन इसका बहुत सिंपल सा है, बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करोगे वहां से साइन थीटा आएगा, एंगल तो वहां से भी निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट से भी एंगल निकलेगा, लेकिन हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा, सेकंड में हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा। साइन में ऐसा नहीं होगा, साइन तो 0 से पाई पॉजिटिव ही है, ठीक है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे बी और लाइन यूज कर रहे हैं तो इसलिए मॉड, ठीक है। तो v1 डॉट v2 और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो हो गया इसके बीच का एंगल, दो लाइंस के बीच का एंगल, यहाँ तक सही। सो एंगल बिटवीन टू लाइन इज दिस। अब मान लो कि ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 इज 0, ठीक है। मतलब ऐसा है कि L1 और L2 ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो इसकी डायरेक्शन ये है B1, इसकी डायरेक्शन ये है B2, ये दोनों B1 B2 परपेंडिकुलर हो जाएंगे आपस में। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, 0। सो दिस इज द कंडीशन, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तीसरा, इफ अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, ठीक है, अगर लाइन पैरेलल हो जाए, L1 और L2 पैरेलल हो जाए तो इसके बीच का एंगल तो 0 हो जाएगा, 0 या पाई, है ना, ऐसे। तो जी कितना हो जाएगा ये, तो आपकी बात, इसकी डायरेक्शन B1, इसकी डायरेक्शन B2, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है तो पैरेलल है, तो B1 एंड B2 आर पैरेलल वेक्टर्स, तो वो तो ऐसे लिखे जाएंगे B1 इज इक्वल टू लेट्स से लैम्डा टाइम्स B2। सो दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो ये सारा काम अभी हमने कौन सी फॉर्म में किया, वेक्टर फॉर्म में किया। तो सेम चीज को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। तो अब लाइन ऐसे ले लो आप, x माइनस x1 ओवर a1, y माइनस y1 ओवर b1, z माइनस z1 ओवर c1, ठीक है। लाइन 2 को आप ऐसे ले लो, x माइनस x2 ओवर a2, y माइनस y2 ओवर b2, z माइनस z2 ओवर c2। अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल चाहिए, तो अभी जैसे ऊपर लिखा था थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, यहाँ लिखा था हमने b1 b2, है ना, यानी कि जो पैरेलल वेक्टर्स थे उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज तो ये है a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे b1 का काम कौन कर रहा है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये कर रहा है। और b2 का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर a2 i कैप, ठीक है, b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ये कर रहा है। अब इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, सही, डिवाइडेड बाय, अब नीचे b1 का मैग्नीट्यूड वो तो ऐसे लिखा जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वो ऐसे लिखा जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, गॉट इट, ये एंगल हो जाएगा। फिर ऊपर हमने फिर क्या बोला था कि अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तो परपेंडिकुलर हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट इज 0, b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट 0, तो इट मींस डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना है इसका। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, इफ दीज लाइंस आर पैरेलल, ठीक, तो क्या होगा, तो
B1 B2 आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, जैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही। तो दोनों फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, अब कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कोई भी लाइन बना लो अपनी मर्जी से। चलो कार्टेशियन फॉर्म में कर लेते हैं पहले। x माइनस x1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं पहले। L2 कोई भी ले लो आप, लेट्स से x प्लस 1/3, y माइनस 2/4, z माइनस 5 लेट्स से 1। ठीक है, इनके बीच का एंगल चाहिए, तो एंगल चाहिए। ठीक है, तो एंगल कैसे निकलेगा, दिस कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट करना, तो 2 into 3 we get 6, then plus 3 into 4 we get 12, plus 4 into 1 we get 4, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो B1 तो यहाँ से बनेगा ना 2 3 4 से, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, इंटू जो B2 है उसका मैग्नीट्यूड ये बनेगा आपका 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, है ना, एंड प्लस 1 स्क्वायर, तो हो गया 1। तो आपका एंगल कितना आ गया, दिस इज कॉस इनवर्स, हाँ जी, ये कितना हो गया आपका 12 प्लस 4 16 प्लस 6 आपका 22, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया √29 इंटू रूट, ये कितना हो जाएगा 26। बस ये एंगल आ जाएगा। गॉट इट।